हाँ तो बच्चों गुड मॉर्निंग। देखिए मॉल कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल्स हम क्लास में सॉल्व कर रहे थे और मॉल के तीन रिलेशन आपके सामने लिखे हुए हैं बोर्ड के ऊपर। नंबर वन, मॉल इक्वल टू वेट। वेट नहीं है, मास है। मास इन ग्राम अपॉन एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास। यदि सब्सटेंस एलिमेंट की फॉर्म में है तो हम एटॉमिक मास लेंगे, और सब्सटेंस कंपाउंड की फॉर्म में है तो हम मॉलिक्यूलर मास लेते हैं यहाँ पर। सेकंड फार्मूला है नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। अब ये नंबर ऑफ पार्टिकल, क्योंकि सब्सटेंस अभी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बनते हैं। ये छोटे छोटे पार्टिकल एटम, मॉलिक्यूल और आयंस, तीनों में से कोई भी एक हो सकते हैं। अब यदि आपका सब्सटेंस एलिमेंट है तो यहाँ पर आएगा नंबर ऑफ एटम्स। कंपाउंड है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या फिर नंबर ऑफ आयंस, यानी कि कैटायंस और एनायन अपॉन एवोगैड्रो नंबर। ये एक नंबर है, बड़ा नंबर है। यदि हमारा सब्सटेंस गैसियस फॉर्म में है, गैस, तो वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर, ये ब्रैकेट में वॉल्यूम की यूनिट लिखी हुई है लीटर, और साथ में 8 NTP। NTP का मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। यहाँ पर टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर होता है 1 एटमॉस्फेयर अपॉन 22.4 लीटर। किसी भी सब्सटेंस की क्वांटिटी को हम मास की फॉर्म में, नंबर ऑफ पार्टिकल की फॉर्म में, और यदि वो सब्सटेंस गैस है तो गैस के वॉल्यूम की फॉर्म में हम उसको यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं। 9th to 10th तक आप लोगों ने सब्सटेंस की क्वांटिटी को बस तीन ही तरीके से मेजर किया है। एक तो मास के फॉर्म में, नंबर ऑफ पार्टिकल की फॉर्म में, वॉल्यूम की फॉर्म में। 11th क्लास में एक नई टर्म और इंट्रोड्यूस होती है जिसको हम कहते हैं मॉल, जिसे हम कहते हैं मॉल। जो भी हम सवाल कर रहे हैं उन सारे सवालों में, न्यूमेरिकल में, कहीं ना कहीं ये तीन फार्मूले हमारे काम आते हैं। एक और सवाल आज अपन देखते हैं। देखिए आज का न्यूमेरिकल, आज का सवाल एक बहुत ही स्पेशल होने वाला है। देखिए यहाँ पर देखो, कल तक के सवालों में जो हमने न्यूमेरिकल किए थे कल तक, उससे थोड़ा सा हट करके आज एक न्यूमेरिकल है। देखिए सवाल इस तरीके से है कि विच ऑफ फॉलोइंग कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। सवाल इस तरीके से है कि विच ऑफ फॉलोइंग कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। अब यहाँ पर चार ऑप्शन हम लिख लेते हैं। ऑप्शन ए 44.8 लीटर मीथेन एट NTP। सेकंड ऑप्शन बी है, यहाँ पर देखिए 171 ग्राम सुक्रोस, 171 ग्राम सुक्रोस। ऑप्शन सी यहाँ पर देखिए 3 मोल अमोनिया, 3 मोल अमोनिया। मोल ऑफ अमोनिया। और ऑप्शन डी यहाँ पर देखिए 24.08 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का 24.08 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। अब देखिए बच्चों, आप लोग कहेंगे साहब इस सवाल में आखिर स्पेशल क्या है ऐसा, तो मैं आपको बता दूँ थोड़ा
डिफ़िकल्ट तो नहीं, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग न्यूमेरिकल्स है, थोड़ा टाइम लगेगा इसको सोल्व में। सब इसमें ऐसा स्पेशल क्या है, देखो स्पेशल ये है कि पूछा क्या है कि विच ऑफ फॉलोइंग कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, किसमें हाइड्रोजन एटम का नंबर मैक्सिमम है। अच्छा, यहाँ पर जो चार सब्सटेंस है, पहला सब्सटेंस है मीथेन, सेकंड सब्सटेंस है आपके सुक्रोज, थर्ड सब्सटेंस है अमोनिया, और फोर्थ सब्सटेंस है आपके वाटर। देखो यहाँ पर कहीं भी प्योर हाइड्रोजन किसी में भी नहीं है, हाइड्रोजन है बट कंपाउंड की फॉर्म में है। मीथेन का फार्मूला क्या होता है, CH4, CH4 में हाइड्रोजन है। सुक्रोज, आप लोगों ने सुक्रोज को देखा है, सुक्रोज किसका नाम है, शुगर का नाम है। शुगर का केमिकल नेम, साइंटिफिक नेम होता है सुक्रोज। जिस सब्सटेंस के नाम के पीछे ओस लगाओ, ओस, वो सब टेस्ट में मीठे होते हैं और सब किसी न किसी तरह की शुगर होती है, जैसे सुक्रोज, लैक्टोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सब टेस्ट में मीठे होते हैं। तो सुक्रोज शुगर है, खाने की शक्कर है जिसको हम चाय में डालते हैं, और इसका फार्मूला होता है आपके C12H22O11। अब देखिए आप, सुक्रोज के मॉलिक्यूल में भी हाइड्रोजन के एटम हैं, H22। अच्छा, अमोनिया, अमोनिया का फार्मूला होगा NH3, यहाँ भी हाइड्रोजन है। वाटर, और वाटर में भी हाइड्रोजन है। अब क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ फॉलोइंग कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, किसमें हाइड्रोजन एटम का नंबर मैक्सिमम है। अब कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके मोल कैलकुलेट करेंगे। देखिए मोल निकालेंगे सबसे पहले, चलो निकालते हैं इनके मोल। ऑप्शन ए देखते हैं अपन, देखिए ऑप्शन ए सोल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं कि मोल ऑफ मीथेन, चलो मीथेन का फॉर्मूला क्या है, CH4, और मोल का सिंबल होता है स्मॉल n, मोल ऑफ मीथेन। कैसे निकाले मोल ऑफ मीथेन, गिवन क्या है, वॉल्यूम गिवन है 44.8 लीटर, तो वॉल्यूम गिवन है, तो फार्मूला कौन सा लगेगा, ये वाला वॉल्यूम अपॉन 22.4 वाला फार्मूला। चलो देखिए, तो वॉल्यूम ऑफ मीथेन अपॉन 22.4, volume is given in this option, volume is 44.8 divided by 22.4, 2 mole, mole of methane is 2 mole। तो देखिए बच्चों, अभी ये तो मीथेन के मोल आए हैं, लेकिन सवाल ने मीथेन के मोल के बारे में कुछ नहीं है। सवाल ने क्या पूछा है, विच कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब मीथेन के मोल से हाइड्रोजन एटम के मोल वी विल फाइंड, कैसे, बस यही सवाल में कुछ स्पेशल चीज़ है। इसके लिए क्या करें, देखो मीथेन का फार्मूला क्या होता है, CH4। आप मीथेन के मॉलिक्यूल को इसके एटम में बिल्कुल ब्रेक कर दीजिए तो फार्मूले से हमको पता लग रहा है कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन कंटेन 1 एटम ऑफ कार्बन and 4 atom of hydrogen. If we break this molecule, we will find 1 atom of carbon and 4 atom of hydrogen. मीथेन के एक मॉलिक्यूल को तोड़ने पर हमको कार्बन का 1 एटम मिलेगा और हाइड्रोजन के 4 एटम मिलेंगे। हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, अब ज़रा सवाल को गौर से पढ़िए। पूछा क्या है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, भाई हाइड्रोजन एटम का नंबर पूछा है, मीथेन का नंबर नहीं पूछा। इसलिए हमने क्या किया कि मीथेन के मॉलिक्यूल में जितनी भी हाइड्रोजन है हमने उसको बाहर निकाल लिया, पूरी को सेपरेट कर लिया। अब इससे हाइड्रोजन के मोल निकालते हैं। अच्छा, मीथेन कितना आपके पास है, 2 मोल है। अच्छा एक चीज़ देखिए, यदि मीथेन का 1 मोल होगा, 1 मोल मीथेन होगी, तो हाइड्रोजन एटम के कितने मोल होंगे, तो हाइड्रोजन एटम के मोल होंगे 4 मोल। आप कहेंगे साहब ऐसा कैसे हो गया, तो ऐसा ऐसे हो गया, देखिए थोड़ा इधर इसको अलग से सेपरेट अपन देखते हैं। थोड़ा सा देखिए, मीथेन को आपने कार्बन और हाइड्रोजन एटम में ब्रेक कर दिया,
अब देखिए, यदि मीथेन का एक मॉलिक्यूल है, मॉल की बात नहीं चल रही, एक मॉलिक्यूल है, वन मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन, देन वी विल फाइंड 4 एटम ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि सिंगल मॉलिक्यूल कंटेन 4 एटम ऑफ हाइड्रोजन। एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के 4 एटम है। अच्छा, यदि मॉलिक्यूल वन की जगह में Na ले लें, Na मॉलिक्यूल, ध्यान दीजिए, Na मॉलिक्यूल्स, Na इज द लार्ज नंबर, एवोगैड्रो नंबर, Na एवोगैड्रो नंबर है जिसकी वैल्यू होती है 6.02 इंटू 10⁻23। यदि इतने मॉलिक्यूल ले लें तो भाई हाइड्रोजन एटम के भी एटम कितने मिलेंगे? 4 Na एटम्स। यहाँ तक बात क्लियर? अच्छा, Na मॉलिक्यूल को कितना मोल बोलते हैं? 1 मोल। Na मॉलिक्यूल में कितने मोल होते हैं? 1 मोल। मोल की बेसिक डेफिनेशन यही है कि यदि किसी सब्सटेंस के नंबर ऑफ पार्टिकल Na हो जाए, हम उस क्वांटिटी को 1 मोल क्वांटिटी कह देते हैं। तो Na मॉलिक्यूल का मतलब 1 मोल, और 4 Na एटम का मतलब 4 मोल एटम। तो यही तो अपन ने यहाँ लिखा है कि यदि मीथेन का 1 मोल है तो हाइड्रोजन के कितने मोल होंगे? 4 मोल होंगे, हाइड्रोजन एटम के 4 मोल होंगे। यानी कि एक बात हम हमारे दिमाग में बैठा सकते हैं, देखो इस पूरी कैलकुलेशन में 2 डाटा एक जैसे हैं, यहाँ 1 मॉलिक्यूल है, यहाँ 1 मोल है, यहाँ 4 एटम्स है, यहाँ 4 मोल है। यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की जगह नंबर ऑफ मोल लिखा जा सकता है, और नंबर ऑफ एटम्स की जगह मोल ऑफ एटम लिखा जा सकता है। मैथमेटिकली डाटा बिल्कुल एक जैसे है, और वही चीज़ हमने यहाँ पर किया है कि 1 मोल मीथेन के डिसोसिएशन से हाइड्रोजन एटम के 4 मोल हमको मिलेंगे। अच्छा, हमारे सवाल में देखिए मीथेन के कितने मोल है? 2 मोल है। तो यदि मीथेन के 2 मोल ले लेते हैं हम, 2 मोल ऑफ मीथेन, तो भाई हाइड्रोजन एटम के कितने मिलेंगे? 4 2 जा 8, 8 मोल हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के कितने मोल मिलेंगे? 8। अच्छा, 2 कहाँ से आया भाई? सवाल ने दे रखा है 2, कैसे दे रखा है? 44.8 लीटर। हमने 44.8 लीटर को मोल में कन्वर्ट किया तो हमारे पास आया 2 मोल मीथेन, और 2 मोल मीथेन में हाइड्रोजन एटम के 8 मोल है। अब इससे हम क्या निकाल लेंगे? देखिए, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए, अब इसको मैं यहाँ से इरेज कर रहा हूँ, ये खाली मैंने समझाने के लिए यहाँ पर लिखा था। देखिए, अब नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, कैसे निकाला हाइड्रोजन एटम का नंबर? मोल को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि मोल इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एन है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल विल बी इक्वल टू मोल इनटू एन है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया पर है। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना हो जाएगा? 8 Na, क्योंकि मोल तो 8 है और Na से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो गया? 8 Na। ये ऑप्शन ए, पहला ऑप्शन हमने सॉल्व किया है। अब ऑप्शन बी पे आ जाइए आप। ऑप्शन बी, देखो हमारे काम का डाटा ये है, बस हमारे काम का डाटा ये है। अब ऑप्शन बी, 171 ग्राम सुक्रोज। सबसे पहले हम क्या करते हैं? सुक्रोज के मोल निकालते हैं, मोल ऑफ सुक्रोज। फार्मूला कौन सा लगाएंगे? क्वांटिटी किस में गिवन है? 171 ग्राम। अब ग्राम क्या है? मास है, तो फार्मूला कैसा लगेगा? मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास विल बी इक्वल टू मोल। भाई मॉलिक्यूलर मास क्यों? क्योंकि सुक्रोज मॉलिक्यूल है, सुक्रोज एटम नहीं है, सुक्रोज कंपाउंड है, और कंपाउंड के केस में वी विल टेक द मॉलिक्यूलर मास। अब देखिए, तो यहाँ पर ये वेट ऑफ सुक्रोज अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सुक्रोज, वेट गिवन इन क्वेश्चन 171, और मॉलिक्यूलर मास होता है देखो सुक्रोज का 342। 171 से 342 कंप्लीट 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, और आपके 1/2 बचेगा। 1/2 को 0.5 भी लिख सकते हैं हम, और ये 0.5
मोल। अब यहाँ भी ये भाई सुक्रोज के मोल है, बट वी हैव नीडेड टू मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो सुक्रोज को क्या करेंगे, देखिए हम सुक्रोज में से सारे हाइड्रोजन एटम अलग कर लेंगे। अब नाउ लुक एट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द सुक्रोज। वन मॉलिक्यूल कंटेन 22 एटम ऑफ हाइड्रोजन। यदि सुक्रोज को पूरा ब्रेक कर दें हम तो 12 तो मिलेंगे कार्बन के एटम, 22 मिलेंगे एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड 11 एटम ऑफ ऑक्सीजन। वी हैव नीडेड ओनली एटम ऑफ हाइड्रोजन। अब देखिए जरा यहाँ पर, अब यदि सुक्रोज का 1 मोल है तो हाइड्रोजन एटम के कितने मोल होंगे, 22 मोल, वही प्रीवियस कैलकुलेशन की तरह। और यदि सुक्रोज के 0.5 मोल है तो ये भी कितने हो जाएंगे, 22 इंटू 0.5 यानी कि 11 मोल। तो सुक्रोज में हाइड्रोजन एटम के 11 मोल हैं। अब इसे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम निकालते हैं। देखिए नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन सुक्रोज तो आ जाएगा आपका 11 इंटू एवोगैड्रो नंबर। बस ये डेटा हमारे काम का है, क्योंकि हमको तो निकालना क्या है, विच कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब चलो ऑप्शन सी को चेक करते हैं। ऑप्शन सी देखो 3 मोल ऑफ अमोनिया। अब यहाँ डायरेक्ट अमोनिया के मोल गिवन है तो हमको मोल निकालने की ज़रूरत नहीं है। सीधा सीधा आप क्या करो, अमोनिया में इसको ब्रेक कर दीजिए, और जब अमोनिया को ब्रेक करेंगे तो 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन एंड 3 एटम ऑफ हाइड्रोजन मिलेगा। अब ज़रा देखिए अमोनिया के 3 मोल है, 3 मोल ऑफ अमोनिया, तो हाइड्रोजन एटम के कितने जाएंगे, 3 टाइम्स यानी कि 9 मोल ऑफ हाइड्रोजन। अरे भाई अमोनिया के 1 मोल में हाइड्रोजन के 3 मोल, और यदि अमोनिया के 3 मोल है तो हाइड्रोजन के 9 मोल हो गए, ठीक है ना। अब नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम यहाँ भी कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम तो आ जाएंगे 9 इंटू एन है। बस ये डेटा हमारे काम का है। अब ऑप्शन डी में आ जाइए। देखो वाटर के इतने मॉलिक्यूल्स हैं, 24.08 इंटू 10⁻23। अब थोड़ा सा इसको देखें, यहाँ पर थोड़ी जगह कम है, मैं कोशिश करूँगा इसमें आ जाइए। सबसे पहले ऑप्शन डी में हम निकालते हैं, देखिए मोल ऑफ H2O। अब H2O वाटर के मोल निकालने के लिए कौन सा फार्मूला काम में आएगा। देखो गिवन क्या है, गिवन है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और फार्मूले में ये नंबर ऑफ पार्टिकल, तो पार्टिकल की जगह मॉलिक्यूल आ जाएगा अपॉन एवोगैड्रो नंबर, ये फार्मूला लगेगा यहाँ पर। चलो मोल निकालते हैं, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है आपके पास 24.08 इंटू 10⁻23 अपॉन 6.02 इंटू 10⁻23। तो देखिए स्टूडेंट्स ये 10⁻23 से 10⁻23 कैंसिल हो गया, और ये भी 4 बार कैंसिल हो गया। तो वाटर के कितने मॉलिक्यूल हो गए आपके पास, 4 मोल। बट हमको वाटर के मोल नहीं चाहिए, हाइड्रोजन के मोल चाहिए। हम भी क्या करेंगे, यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक करके देंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पे। अब यदि वाटर के 4 मोल हैं, हाइड्रोजन को जाएंगे 8 मोल। बात समझ में आ गई, क्योंकि 1 मॉलिक्यूल कंटेन 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन, तो 4 मोल विल कंटेन 8 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम आ जाएगा। देखिए नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स विल बी इक्वल टू 8 इंटू Na। अब 4 डेटा हमारे पास है। ऑप्शन ए में हाइड्रोजन एटम का नंबर कितना है, 8 Na। ऑप्शन बी में हाइड्रोजन एटम का नंबर है 11 Na। ऑप्शन सी में हाइड्रोजन एटम का नंबर है 9 Na, और ऑप्शन डी में हाइड्रोजन एटम का नंबर है 8 Na। और सवाल क्या है, विच कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम।
तो माय डियर स्टूडेंट 11Na is the maximum number. It means 171 gram sucrose contain maximum number of hydrogen atom. Our answer will be B. It's our question. It's our question. तो कल तक के क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन बस यही फ़र्क है. कल तक भी हमने मैक्सिमम मिनिमम वाले क्वेश्चन किए हैं, आज भी किया है, बट आज अपने मॉलिक्यूल में एटम को खोद करके निकाला है हमने, और फिर हमने पता लगा है कि किसका नंबर मिनिमम होगा और किसका मैक्सिमम होगा. चलो इसको नोट कर लीजिए सवाल को. हाँ देखिए बच्चों, एक और न्यूमेरिकल आपके सामने यहाँ पर अपीयर हुआ है बोर्ड के ऊपर. देखो, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन 32 ग्राम मीथेन. ध्यान दीजिए, सवाल बहुत आसान है. यदि 9th और 10th में स्ट्रक्चर ऑफ एटम आप लोगों ने ढंग से पढ़ा है, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बेसिक कंसेप्ट यदि पता है, तो वी कैन इजीली कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन 32 ग्राम मीथेन. 32 ग्राम मीथेन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने प्रोटॉन होंगे, कितने न्यूट्रॉन होंगे. अच्छा, अब इसको करें कैसे हम देखिए. सबसे पहले हम क्या करेंगे, 32 ग्राम मीथेन में मीथेन के मॉलिक्यूल का नंबर निकालेंगे हम. मीथेन का फार्मूला CH4. अच्छा, मीथेन का नंबर निकालने के लिए क्या करें, पहले मीथेन के मोल कैलकुलेट करेंगे. फर्स्ट वी विल कैलकुलेट द मोल ऑफ मीथेन. अच्छा, फॉर्मूला कौन सा लगा है, अब गिवन क्या है, वेट गिवन है, मास गिवन है मीथेन का 32 ग्राम. अब जो गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग फार्मूला का सिलेक्शन करेंगे. तो मास वाला फार्मूला काम में लेंगे, और वो फार्मूला ये है कि मोल इक्वल टू मास इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास. तो देखिए, ये मास ऑफ मीथेन इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास. अरे भाई, मीथेन मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास ही आएगा. चलो, मास दे रखा है 32 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास है 16, और ये आपका 2 मोल. कितने मोल मीथेन आ गए, 2 मोल मीथेन. अच्छा, अब क्या करें, मीथेन के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल लेते हैं. देखिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन कैसे निकाले, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल. अब मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का फार्मूला काम में ले लें, तो नंबर ऑफ पार्टिकल विल बी इक्वल टू मोल इंटू अवोगाड्रो नंबर. तो मोल ऑफ मीथेन इंटू एवोगाड्रो नंबर. अच्छा, मोल हम कैलकुलेट कर चुके, 2 मोल, ये 2 मोल, और Na की वैल्यू अपन रख देंगे लास्ट में चाहे तो, और वैसे न भी रखे तो कोई बात नहीं है, क्योंकि Na एक फिक्स नंबर है, 6.02 इंटू 10⁻23. चलो देखिए, तो मीथेन के मॉलिक्यूल का नंबर हमारे पास आ गया, बट हमको मीथेन के मॉलिक्यूल का नंबर नहीं निकालना, हमको मीथेन में जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है उनका नंबर निकालना है. अच्छा, मीथेन का मॉलिक्यूल देखो 2 तरह के एटम से बना हुआ है, कार्बन और हाइड्रोजन. 1 एटम ऑफ कार्बन, 4 एटम ऑफ हाइड्रोजन. अच्छा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन किन में है, कार्बन में है, हाइड्रोजन में है. अब क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन से मिलके मीथेन बना है, इसलिए मीथेन में भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है. हर एक एलिमेंट में, हर एक एटम में 3 पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. अब मीथेन 2 अलग अलग एटम, अलग अलग टाइप के एटम से बना हुआ है, कार्बन और हाइड्रोजन. हम क्या करें, हम एक कार्बन एटम में कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने प्रोटॉन है, कितने न्यूट्रॉन है, ये हम निकाल लेते हैं. कैसे निकालेंगे, देखो बड़ा सिंपल है निकालना. देखो, आपने पढ़ा होगा 9th और 10th क्लास में कि कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, और एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है. एटॉमिक नंबर इज द इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन. अच्छा, कार्बन का मास नंबर होता है 12,
ये भी पढ़ा हुआ है 9th और 10th में। अच्छा, मास नंबर दो पार्टिकल के जुड़ने से बनता है, एक नंबर ऑफ प्रोटॉन और एक नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। एलिमेंट के सिंबल के नीचे लेफ्ट हैंड साइड पर जो डिजिट लिखी होती है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन का रिप्रेजेंट करती है, और एलिमेंट के सिंबल के नीचे राइट हैंड साइड पर जो डिजिट लिखा होता है वह नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दोनों का टोटल वो होता है मास नंबर, और वो कितना होता है 12 है, यहाँ पर वो मास नंबर है। तो देखिए, कार्बन के सिंगल एटम में 6 तो प्रोटॉन होते हैं, ये जो नंबर है ये प्रोटॉन के नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और 6 ही न्यूट्रॉन होते हैं। तो कार्बन, इन द वन एटम ऑफ कार्बन देयर इज 6 प्रोटॉन एंड 6 न्यूट्रॉन। अच्छा, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? तो किसी भी न्यूट्रल एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर इक्वल होता है। किसी भी न्यूट्रल एटम में, इन एनी न्यूट्रल एटम, इन एनी एटम, एटम है तो न्यूट्रल ही है, वो न्यूट्रल कहना सही नहीं है। यदि वो एटम है तो न्यूट्रल ही है, क्योंकि यदि उस पर चार्ज होगा ना तो आयन में कन्वर्ट हो जाएगा वो। बट वी आर टेकिंग एटम नॉट आयंस। तो यदि वो एटम है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसलिए यदि प्रोटॉन 6 है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भी 6 ही होंगे। यानी कि कार्बन के एक सिंगल एटम में 6 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन एंड 6 इलेक्ट्रॉन है। आप आ जाइए हाइड्रोजन के ऊपर। देखो, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, यानी कि हाइड्रोजन में प्रोटॉन होगा 1। और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, हाइड्रोजन एटम के पास न्यूट्रॉन नहीं होता। हाइड्रोजन एटम के पास न्यूट्रॉन नहीं होता, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होगा 0। अच्छा, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन। तो ये जो ऊपर का नंबर है ये तो प्रोटॉन को शो कर रहा है, प्रोटॉन। ये बीच के डिजिट है ये न्यूट्रॉन को शो कर रहा है, और ये नीचे का है इलेक्ट्रॉन। यानी कि हमारे पास देखिए, मीथेन, एक मॉलिक्यूल मीथेन में एक कार्बन एटम है, 4 हाइड्रोजन है। कार्बन के सिंगल एटम में 6 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के सिंगल एटम में 1 प्रोटॉन, 0 न्यूट्रॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन है। अब हम निकालते हैं मीथेन के सिंगल मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। सिंगल मॉलिक्यूल में कैलकुलेट करते हैं। देखिए, अब देखिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन in 1 molecule of methane, 1 molecule of मीथेन, प्रोटॉन। अब एक मीथेन के 1 मॉलिक्यूल में 1 कार्बन है और 1 कार्बन में 6 प्रोटॉन है, तो 6 प्रोटॉन तो कार्बन के हैं। अब मीथेन के सिंगल मॉलिक्यूल में 4 हाइड्रोजन एटम है और हर एक एटम के पास 1 प्रोटॉन है, तो कुल 4 हाइड्रोजन के बाद कितने प्रोटॉन हो जाएंगे? 4। तो 4 इसके बाद प्रोटॉन है, यानी कि 10 प्रोटॉन। एक मॉलिक्यूल के पास नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है? 10। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालते, देखिए कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन। अब सिंगल मॉलिक्यूल में एक कार्बन है और एक कार्बन के पास 6 न्यूट्रॉन है, तो 6 तो हो जाएंगे न्यूट्रॉन। अच्छा, हाइड्रोजन के पास न्यूट्रॉन 0 है, तो कोई न्यूट्रॉन नहीं है, 0 है।
तो 6 + 0 = 6. Then single molecule of methane will contain 6 neutron because neutron present only in carbon. न्यूट्रॉन डज नॉट प्रेजेंट इन हाइड्रोजन, केवल कार्बन में है, और सिंगल कार्बन में 6 न्यूट्रॉन है. अब नाउ देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं हम. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन, वन मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन. अच्छा जरा देखिए, मीथेन के वन मॉलिक्यूल में 1 कार्बन है और एक कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन है. तो 6 तो हो गया इलेक्ट्रॉन. एक हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है और 4 हाइड्रोजन है तो 4 ही हो गए. तो 6 + 4 = कितना हो गया? 10 इलेक्ट्रॉन. तो सिंगल मॉलिक्यूल में देखिए 10 तो आपके प्रोटॉन है, 6 न्यूट्रॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है. अब मीथेन के मॉलिक्यूल कितने हैं? तो भाई मीथेन के मॉलिक्यूल है 2n है. टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने? 2n है. और एक मॉलिक्यूल में कितने प्रोटॉन है? 10 प्रोटॉन है. तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालने के लिए क्या करें? 2na को 10 से मल्टीप्लाई कर दें. सिंपली कैलकुलेशन है कि एक डब्बे में आपके पास 5 बॉल रखी हुई है तो 10 डब्बे में कितने बॉल होगी? 5 × 10 50 बॉल होगी. 100 डब्बे में कितने होगी? 5 × 100 यानी कि 200 बॉल्स होगी. यहाँ डब्बा कौन है? मीथेन का मॉलिक्यूल डब्बा है. उस डब्बे में क्या क्या भरा है? एक डब्बे में 10 तो भरे हैं प्रोटॉन, एक डब्बे में 6 भरे हुए आपके पास न्यूट्रॉन और एक डब्बे में 10 भरे हुए इलेक्ट्रॉन. और टोटल नंबर ऑफ डब्बे कितने हैं? 2n है. टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं? 2n है. अब 2na को हम इस 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन आ जाएंगे. तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू 2na × 10. देखिए 2na ये तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इंटू 10 यानी कि 20na. एक तो हमारा आंसर ये हो गया. सिमिलरली टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 2n है, एक मॉलिक्यूल में 6 न्यूट्रॉन है तो कितना आ गया आपके पास? 12n है. टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2n है, अगेन इंटू 10 क्योंकि सिंगल मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन भी 10 ही है और आ जाएगा आपका 20n है. तो वी हैव ए आंसर. टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर 20n है, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर 12n है एंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 20n है. पूरे सवाल में हमने किया है क्या है? देखिए मैं दोबारा समझा रहा हूँ आपको कि 32 ग्राम मीथेन से पहले हमने मीथेन के मोल निकाले 2 मोल, 32 डिवाइडेड बाय 16. 2 मोल को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाले. फिर एक मॉलिक्यूल में हमने प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का नंबर निकाला. नंबर निकालने का जो इसकी हेल्प किससे ली? इनके एटॉमिक मास से, एटॉमिक नंबर से, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से. तो हमने देखा कि मीथेन के सिंगल मॉलिक्यूल में 10 तो आपके पास प्रोटॉन है, 6 न्यूट्रॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है सिंगल मॉलिक्यूल में. तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को हमने क्या किया? एक मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ प्रोटॉन से मल्टीप्लाई कर दिया तो नंबर ऑफ प्रोटॉन आ गए. इसी तरह नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ गया और इसी तरह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आ गए. आई थिंक आप लोगों के समझ में आ चुका होगा ये सवाल. और इस तरीके से हम किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं. चलो इसको नोट कर लीजिए. हाँ तो बच्चों अब देखिए एक छोटे से नई टर्म यहाँ पर और अपन डिस्कस करते हैं. देखो एक कभी कभी आपको किसी न्यूमेरिकल में, किसी क्वेश्चन में एक वर्ड लिखा हुआ मिलेगा और वो वर्ड होगा मोलर मास. मोलर मास ये लिखा हुआ मिलता है मोलर मास. बड़ा कंफ्यूज करता है कि मोलर मास क्या है. तो मैं आपको बता दूं ये जो मोलर मास है इक्वल टू ग्राम मॉलिक्यूलर मास ये है.
उसके अलावा कुछ नहीं है। और ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या है कि जब मॉलिक्यूलर मास को ग्राम से रिप्रेजेंट कर देते हैं तो होता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास, और उसी को अदर वर्ड में मोलर मास भी कह देते हैं। यदि डेफिनेशन की बात करें कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ द मोलर मास, तो बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम, 1 मोल सब्सटेंस का ग्राम में जो मास होता है वही मोलर मास है। अब जैसे कि 1 मोल अमोनिया का ग्राम में मास कितना होगा, 17 ग्राम, तो अमोनिया का मोलर मास कितना हो गया, 17 ग्राम। जैसे कि मान लीजिए कि मोलर मास ऑफ अमोनिया, मोलर मास ऑफ अमोनिया, अब डेफिनेशन क्या कर रही है कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम, तो अमोनिया के 1 मोल का मास कितना होगा, 17 ग्राम। तो भाई यही अमोनिया का मोलर मास भी है, इसी को ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी कह देते हैं। और 17 ग्राम को 1 मोल भी कह देते हैं, 1 मोल अमोनिया, ठीक है ना। ऐसे देखिए मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वो कितना होगा, 44 ग्राम। ऐसे मोलर मास ऑफ आयरन, अब आयरन एटम है तो इसका एटॉमिक मास लेंगे 56 ग्राम, 56 ग्राम। तो कभी कभी वर्डिंग चेंज हो जाने से कंफ्यूज होता है, तो कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मोलर मास का वही मतलब होता है जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास का मतलब होता है। ऐसे एक टर्म और देखिए, और वो होती है मोलर वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस। इसका मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस। देखो जहाँ भी मोलर वर्ड ऐड हो जाता है ना, मोलर, इसका मतलब है कि वो फिजिकल क्वांटिटी 1 मोल सब्सटेंस के लिए है, मोलर। तो मोलर वॉल्यूम ऑफ द गैस, इसका सीधा सीधा एक ही मतलब है कि वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस। और ये कितना होता है, 22.4 लीटर 8 NTP। तो दरअसल जो चीज़ हम जानते हैं बस उसी को एक नई टर्म में यहाँ पर लिखा हुआ है, और उस नई टर्म का नाम क्या है, मोलर वॉल्यूम। अच्छा एक चीज़ और देखें यहाँ पर, देखो डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी, डेंसिटी, डेंसिटी होती है आपके मास अपॉन वॉल्यूम। ये तो होती है ना डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम, ये डेंसिटी होती है। अच्छा अपन क्या कर रहे हैं, देखिए मास की जगह तो मैं लिख देता हूँ मोलर मास, मोलर मास, और वॉल्यूम की जगह लिख देता हूँ मोलर वॉल्यूम, तो भी क्या आएगी, डेंसिटी आएगी, डेंसिटी। अच्छा देखिए अब जो डेंसिटी जो आएगी, क्या उस डेंसिटी में, इस डेंसिटी में कोई फ़र्क होगा, तो कोई फ़र्क नहीं होगा, दोनों डेंसिटी में कोई चेंजेज नहीं होगा। अब जैसे मान लीजिए कि डेंसिटी ऑफ अमोनिया, डेंसिटी ऑफ अमोनिया, तो कैसे निकालेंगे, मोलर मास ऑफ अमोनिया अपॉन मोलर वॉल्यूम ऑफ अमोनिया। अब अमोनिया का मोलर मास कितना होता है, 17, और मोलर वॉल्यूम कितना होगा, 22.4। तो नंबर क्या आया, 17/22.4। यूनिट क्या आएगी, देखिए देखो मोलर मास की यूनिट क्या होती है, ग्राम, ग्राम। नीचे मोलर वॉल्यूम है और वो किस में ले रखा है, लीटर में, तो ग्राम पर लीटर। ये डेंसिटी ऑफ क्या होगा, अमोनिया। लेकिन अब एक इंपॉर्टेंट टर्म है, ये जो वॉल्यूम है ये एनटीपी पर है, तो डेंसिटी भी एनटीपी पर ही है, बस ये यहाँ पर स्ट्रिक्ट है, 8 NTP, ये यहाँ पर। एक चीज़ और यहाँ पर देखिए कि जैसे कि एक एग्जांपल और इसमें हम देखते हैं, जैसे कि डेंसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, डेंसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास कितना होता है, 44। वॉल्यूम तो यहाँ भी 22.4 लीटर ही होगा।
क्योंकि सभी गैसों के 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर ही होता है। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ गई 44/22.4। यूनिट यहाँ भी क्या आएगी ग्राम अपॉन लीटर, लेकिन ध्यान दीजिए 8 NTP। यदि टेम्परेचर और प्रेशर चेंज करेंगे तो वॉल्यूम चेंज होगा, मोलर मास तो चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम चेंज होगा, और वॉल्यूम चेंज होने से डेंसिटी भी चेंज होगी। तो यहाँ पर ये जो डेंसिटी के पैरामीटर्स हैं ये NTP पर हैं। ये बात क्लियर हो गई। तो कुछ सवाल, कुछ न्यूमेरिकल इस कंसेप्ट पर बेस भी होंगे जो आपको शीट में मिलेंगे, NCERT की बुक्स में मिलेंगे। चलो आज की क्लास को यहाँ पर स्टॉप करते हैं और फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इसको नोट कर लीजिए।